एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर अब प्रोफेशनल में एडवांस टैक्स तो है नहीं, वो तो ऑप्शनल हो गया, और ऑप्शनल आप पढ़ा नहीं रहे, आप तो पढ़ा रहे हो सीआर और आईबीसी। तो हम आपसे ही सीआर और आईबीसी वाला पेपर क्यों लें? तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने एग्जीक्यूटिव का टैक्स मुझसे पढ़ा तो आप सीआर आईबीसी मुझसे ही लो, या आपको मैंने टैक्स से प्यार करवा दिया तो आप टैक्स सीआर आईबीसी मुझसे लो। बट मैं इतना वादा आपसे करूंगा कि सीआर और आईबीसी पढ़ने के बाद ना, जो टैक्स में आपको मजा आया उससे डबल मजा सीआर और आईबीसी के अंदर आएगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत लॉजिकल पेपर है। मतलब इसको आप ये लगा लो कि जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, इसकी दुनिया ही बिल्कुल अलग है। और फिर हमारे सीएस का सबसे कोर पेपर है। भाई कहते हैं ना, चलो टैक्स में तो बच्चा आगे रहा कि जैसे जीएसटी में तो बहुत सारे सीएस वैसे काम करते हैं, बट फिर भी दिमाग में एक मिथ बनी है कि सर हमारी लाइन टैक्सेशन की नहीं है। बट जो तुम्हारी लाइन आईबीसी की है या तुम्हारी लाइन सीआर की है, वो बहुत अलग लेवल की है, क्योंकि ये पेपर जो है वो सीए वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते। और आईबीसी मेरा अभी बैच खत्म हुआ है, अप्रोक्सीमेट 70 लेक्चर मैंने आईबीसी में लगाए हैं। और मैं इतना वादा कर रहा हूं कि आईबीसी पढ़ने के बाद आपके खून खून में आईबीसी मिक्स हो जाएगा। आईबीसी किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से इंटरप्रिटेशन हमने क्लास में लिया है, प्रॉपर नोट्स हमने क्लास में तैयार किए हैं। मतलब जो नोट्स मैं आपको एग्जीक्यूटिव में टैक्सेशन में तैयार करवाता था, उससे बेस्ट नोट्स आपके जो होंगे वो सीआर और आईबीसी में तैयार होंगे, विद लॉजिकल प्रेजेंटेशन और विद बेयर एक्ट। तो हम क्लास में जब भी हम पढ़ के चलते हैं, एक तो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, ऑब्वियस बात है मेरी बुक तो होती है, बट हम सारा का सारा मॉड्यूल आपको मैं साथ साथ दिखा के चलूंगा कि मॉड्यूल में ये टॉपिक है, उसकी लैंग्वेज हम यहाँ पे रीड करके चलेंगे, फिर बेयर लॉ की इंटरप्रिटेशन हम लेके चलेंगे, और फिर क्लास में हम नोट्स भी बना के चलेंगे, और अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर सीआर और आईबीसी का पेपर वैसे है क्या, मतलब इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। अगर मैं आईबीसी की बात करता हूं ना, तो आईबीसी में भी अगर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे होंगे तो शायद उन्होंने आईबीसी थोड़ा सा सेटिंग अप के अंदर पढ़ा होगा, बट न्यू सिलेबस वालों ने आईबीसी बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो मैं ये बोल दूं कि आईबीसी ये लगा लो टैक्स की तरह या टैक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत बड़ा काम है आईबीसी का। और आप चेक करते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी सारी कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रही है, क्योंकि जो कंपनी डिफॉल्ट करेगी डेट का, अगर उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन डाल दी तो केस उसका आईबीसी में स्टार्ट हो जाएगा। अब कहने को तो आईबीसी बहुत एक छोटा सा मीनिंग है कि आईबीसी क्या है, अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया उसके अगेंस्ट में आईबीसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। बट ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, किस तरह से करनी है, किस किस के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, फिर इस प्रोसीडिंग को हैंडल कौन करेगा, किस तरह से इस इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करेंगे, तो वो सारी की सारी बातें जो है वो आईबीसी के अंदर आती हैं। तो मैं तो ऐसी बात बोलूंगा, जो अभी करंट बच्चों ने आईबीसी मुझसे पढ़ा है, अगर हो सके तो एक बार उनसे फीडबैक लेके देखना ना। अगर उनको टेक्स्ट से ज्यादा मजा आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाने का मजा ही नहीं है फिर। तो बहुत मजा आया है, बहुत डेप्थ लेवल पे हमने आईबीसी पढ़ा है। और सेम अभी मेरा सीआर का बैच अभी चल रहा है, तो सीआर भी बहुत हम डेप्थ में कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल वाले जितने बच्चे अभी एग्जीक्यूटिव के बाद आए हैं, तो 2 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सीआर और आईबीसी का, फेस टू फेस लक्ष्मी नगर, और लाइव हमारा स्टार्ट हो रहा है। वैसे सीआर की फीस जो मेरी है, सीआरवीआई की फीस जो है वो 7,000 है। आईबीसी जो इलेक्टिव पेपर वाला है उसकी 4,000 है। बट मैं दोबारा बोल दूं, इलेक्टिव को मैं इलेक्टिव मान के नहीं चलता, हम बहुत डेप्थ में पूरा करके चलेंगे, चाहे वो इलेक्टिव हो या ना हो। हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पढ़ना है, ना कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अगर कोई बच्चा सीआरवीआई और आईबीसी का कॉम्बो ले रहे हैं तो कॉम्बो जो मिल जाएगा उसको 8,000 में कॉम्बो मिल जाएगा। तो सारे बच्चे एडमिशन ओपन है, 2 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। पहली 3 क्लास आपके यूट्यूब के ऊपर भी आएंगी, और अगर फेस टू फेस आना चाहो तो लक्ष्मी नगर के अंदर मोस्ट वेलकम है। और हाँ, अगर मेरे अलावा फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 भी, ऑब्वियस सी बात है, वन एंड ओनली सीए अरुण सेतिया सर जो है वो एसएमसीएफ का पेपर लेंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी लॉ एग्जीक्यूटिव में पढ़ाते हैं और वो डायरेक्टली वहां से कनेक्टेड है। क्योंकि एसएमसीएफ जो है वो 3 पेपर का मर्जर है, सिक्योरिटी लॉ, एफएम और एसएम। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों ने एसएम पढ़ी हुई है तो उनको वहां पे थोड़ा सा हेल्प रहेगी, और अरुण सर एसएम पढ़ाते हैं। फिर आपका फाइनेंस अरुण सर ऑलरेडी पढ़ाते हैं, सिक्योरिटी लॉ भी ऑलरेडी पढ़ाते हैं। तो ग्रुप 2 के जो बैच होंगे वो भी हमारे 2 सितंबर से स्टार्ट होंगे। और अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा तो वो बैचेस भी जो होंगे हमारे 2 सितंबर से स्टार्ट होंगे। 6 डेज आपकी क्लास चलेंगी, डेली क्लास होगी, सही टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, पढ़ने का बहुत मजा आएगा। तो हम आपकी वेट कर रहे हैं। 2 सितंबर से सीएस प्रोफेशनल के हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी 2 तारीख से सभी सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को। जिस तरह से आपको टैक्स से प्यार हुआ, उसी तरह से उससे ज्यादा आपको सीआर और आईबी से प्यार होगा, इतना मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच।